सरहदी ज़िला राजौरी की बात कर लेते हैं। नौशरा के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है। नौशरा की बेटी सिमरन बाला ने 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर तारीख रकम की हिस्ट्री बनाई। CRPF असिस्टेंट कमांडर सिमरन बाला ने कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड के दौरान CRPF कंटिजेंट की क़यादत की थी और ऐसे करने वाली पहली महिला अफसर बन गई हैं। सिमरन बाला की इस तारीख़ी कामयाबी ने न सिर्फ राजौरी बल्कि जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया है। ख़ास तौर पे सिमरन बाला उन्होंने ये साबित किया है कि हिम्मत, डिसिप्लिन और जज्बे के साथ खातून किसी से कम नहीं हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा सकती हैं। मुल्क के आला से आला खिदमत अंजाम दे सकती हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं, मुल्क की बेटियों को ऊंचाई पे पहुंचा सकती हैं। की बेटी सिमरन बाला, जिसने न सिर्फ नौशहरा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। रिपब्लिक डे परेड 2026 दिल्ली के अंदर उन्होंने जो CRPF की जो कंटिजेंट है, जो मेल टुकड़ी थी, उसे उन्होंने लीड किया और पूरे देश का नाम रोशन किया। उनका परिवार मेरे साथ है, उनकी माता पिता और उनकी सिस्टर इन लॉ भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी माता जी से बात करेंगे। माता जी, आज आपको स्पेशली राजौरी में बुलाया गया था, यहाँ पे आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज कितनी खुशी, कितना प्राउड, कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आप अपनी बेटी के ऊपर? पहला नंबर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो सिमरन बाला है, उनका बचपन से क्या सपना था? कोई बेल्ट फोर्स ही ज्वाइन करना या कुछ और था? हाँ, उसका बचपन का यही सपना था। वो हम स्कूल जाते थे, रास्ते मामा उधर फायरिंग बहुत होती है, तो जब भी वो देखती थी तो उसको आर्मी जाने में बहुत उसका था कि उसका बहुत सपना था कि मैं यही बनूंगी। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में है आपकी बच्ची। काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने भी उन्हें कवर किया, लेकिन आज जब वो दिल्ली के अंदर जब वो उस परेड में शामिल होती हैं, लीड करती हैं पूरे उस ट्रुप को, तो आज आपको कैसा लग रहा है? कितना फख्र अपने आप पे महसूस कर रही है? भाई, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और सब माता पिता को भी ऐसे ही होना चाहिए कि सबको अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत गर्व है। सिमरन बाला के पिताजी भी मेरे साथ हैं। सर, एक बाप को बहुत फख्र होता है कि जब उसकी बेटी के नाम से उसे जाना जाए। वैसे तो आपको भी लोग सब जानते ही हैं, लेकिन बेटी की वजह से बाप को जब जाना जाता है तो कितना फख्र में होता है। और आज आपको यहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा गया है राजौरी के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक पिता के नाते मेरे लिए आज बहुत गर्व का दिन है कि आज बिटिया ने एक छोटे से फॉर फ्लंग एरिया जो हमारा पड़ता है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से पढ़ाई करके, मेहनत करके आज कर्तव्य पथ तक पहुँची है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सभी देशवासियों के लिए आज बड़ा गौरव का क्षण है और बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है कि ये सभी बच्चे इस चीज़ को सीख के आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बेटी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है सोशल कामों में भी हमने सुना कि बड़ी ही आगे थी और खासतौर पर बेल्ट फोर्स में जाने के लिए सिमरन बाला कितना उत्तेजित रहती थी? सर, यहाँ तक बेल्ट फोर्स की बात है, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो देश सेवा में लगी है। मेरे पिताजी भी एक आर्मी से रिटायर्ड जूनियर कमीशन अफसर थे। मैं खुद माई सेल्फ आर्मी में सर्व कर चुका हूँ और बेटी अभी तीसरी पीढ़ी में है और इससे भी उसको बड़ी प्रेरणा मिली। हमने उसको हर टाइम पे टाइम मोटिवेट किया। बाकी पढ़ाई में, हर चीज़ों में, सभी एक्टिविटी में अव्वल थी और फैमिली सपोर्ट पूरी रही और जिसके कारण जो है आज ये अचीवमेंट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कितने फख्र की बात है पूरे नौशहरा के लिए, जगह जगह पर लोग आपको जो है बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आज एक बेटी की वजह से पूरा परिवार प्राउड मोमेंट जो है फील कर रहा है। सर, मैं कहना चाहूँगी ये खाली हमारे फैमिली के लिए ही नहीं एक बहुत बड़ा मोमेंट है, बट कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी पूरी यूटी के लिए, कि उनको आज उन्होंने एक फीमेल होकर अपने पूरे मेल कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, डेडिकेटेड थी और उसी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ने उनको आज काम पे पहुँचाया है।
बाकी की बच्चियों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? सर, जैसे हम लोग एक बॉर्डर टाउन में हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जैसे एक्सेस टू, अगर हम बाकी स्टेट्स देखें या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स देखें, यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन के मामले में हम लोग थोड़े एक नीचे एंड पे रहते हैं। बट अगर हमारी बेटी आगे जा सकती है तो ये एक इंस्पिरेशन है हर एक लड़की के लिए कि वो अगर डिटर्मिनेशन से और हार्डवर्क से काम करे वो भी बहुत आगे ऊंचे मुकाम पे पहुँच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जी मीडिया आज उस परिवार के साथ बात कर रहा था जिस परिवार की बच्ची रिपब्लिक डे परेड 2026 दिल्ली के अंदर सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी को जिन्होंने कमांड किया और तिरंगे झंडे को सलामी दी, नौशहरा का ये परिवार आज इतना ज़्यादा खुश है, इतना प्राउड फील कर रहा है अपनी बच्ची के ऊपर, और इनकी आंखों से आज हमने आंसू भी झलकते हुए देखे। एक बेटी जब पूरे परिवार का नाम रोशन करती है ना, तो ना सिर्फ पूरे परिवार का नाम रोशन होता है, पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन होता है। और हम उम्मीद करेंगे कि रजौरी की बच्चियां इसी तरह से आगे निकलें और रजौरी पुंछ पीर पंचाल खिते का नाम रोशन करती रहे। अपने साथी जमशेद जी के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो ख़ास तौर पे जिसमें जम्मू कश्मीर की बेटियां नाम रोशन नहीं कर रही, न सिर्फ ख़ुद का, इलाके का और स्टेट का, यूटी का, पूरे मुल्क का। किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की बेटियां हर फील्ड में हैं। अपनी तमाम तर अपंगता या किसी भी तरह की नुकसान या किसी भी तरह की कमियों के बावजूद जम्मू कश्मीर की बेटियां स्पोर्ट्स में या फिर दीगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी, सरहद की हिफाजत करती हुई जम्मू कश्मीर की बेटियां नजर आएंगी। और यही वजह है कि आज वो दिन यकीन सिमरन बाला ने दुनिया को दिखाया, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरत सा जज्बा है जो जम्मू कश्मीर की बेटियां मुल्क के लिए कर रही हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने सिमरन बाला के परिवार वालों से बातचीत की थी। अंकित, क्या कुछ रहा है इनसे मुलाकात, बातचीत, और किस तरीके से उनका सफर रहा? जी आमिर, आपको मैं बताता चलूं कि सिमरन बाला ने न सिर्फ रजौरी, नौशहरा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि एक असिस्टेंट कमांडर जो एक महिला है, महिला होने के साथ साथ उन्होंने सीआरपीएफ के मेल कंटिजेंट्स की जो है टुकड़ी को जो है उन्होंने लीड किया है। जो दिल्ली के अंदर जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा फक्र है अपनी बेटी के ऊपर। जैसा कि हमारी बात उनके परिवार वालों से हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी तीसरी पीढ़ी है बेल्ट फोर्स में। मेरे जो सिमरन बाला है, उनके जो पिता का ये कहना था कि मेरे जो पिता है वो भी सेना में थे, मैं भी, और मेरी बच्ची जो है वो भी अब सीआरपीएफ में, तो हमारी तीसरी पीढ़ी जो है वो बेल्ट फोर्स में है। तो इन चीजों से साफ होता है कि आज के जमाने में चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के यूथ हैं, उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, कुछ करने का हौसला होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से सिमरन बाला जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में, और उन्होंने दिल्ली रिपब्लिक डे के परेड में जो कमांड संभाली है सीआरपीएफ के मेल कंटिजेंट्स की, तो ये तो बहुत बड़े फख्र की बात है। और आज उनके परिवार को राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की तरफ से रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के दौरान उन्हें आज यहाँ पे सिमरन बाला का जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट था उससे उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत ज्यादा इज्जत मान सम्मान दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक बेटी जिसने पूरे परिवार का नाम रोशन किया, पहले हम सुना करते थे कि बेटे बहुत कुछ करते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, लेकिन इसने बेटी होकर पूरे रजौरी, नौशहरा, पूरे सरहदी गांव जो है नौशहरा, उस पूरे इलाके का नाम जो है वो रोशन किया। जैसा कि इनके पिता से मेरी बात हुई, इनकी माँ से मेरी बात हुई, इनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनसे मेरी बात हुई, तो इन सभी ने यही कहा कि आज हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि हमारी बेटी सिमरन बाला आज उस मुकाम पर पहुंची है जिस मुकाम पर जो है बेटे भी नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो चुका है। जहां पे भी हम जाते हैं लोग रुकते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं, हमसे गले मिलते हैं, और इससे बड़ा सुकून, इससे बड़े फख्र की, इज्जत की बात और क्या होगी कि एक जो है बेटी के पिता को जब लोग रोकते हैं, उनकी माँ को जब रोकते हैं लोग और ये कहते हैं कि आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, तो इससे बड़ी इज्जत, मान सम्मान की और क्या बात होगी। और आज पूरे नेशनल मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आज सिमरन बाला का नाम जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी परेड तमाम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया
हैंडल, चाहे ट्विटर है, चाहे हम एक्स की बात कर लें या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आज सिमरन बाला की वीडियोस को लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि आज की जो नारी शक्ति है वो किसी से कम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात की जाती है वो चीजें जो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या इस नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार, इंतजामिया कुछ कर रही है? देखिए आमिर, अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम तर ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कई ऐसे स्कीम्स चलाई जा रही हैं, और इन स्कीम्स के थ्रू कई जो बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं उन बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चियों को जो है हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन तक भेजा जाता है। और कई इंडिया की ऐसी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई जाती है ताकि इन बच्चियों को आगे तक पहुंचाया जा सके। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस तरह से, जिस तेजी से ये होना चाहिए उस तेजी से तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना जरूर किया जा रहा है कि इन स्कीम्स का फायदा जो है ज्यादा नहीं तो 50% जो है वो लोग ले रहे हैं। और आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि इस चीज को जो है और ज्यादा तेज करना चाहिए ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत या फिर दीगर जो स्कीमें हैं जो बच्चियों के लिए चलाई जाती हैं, उन स्कीम्स का फायदा उठाकर इन बच्चों को फायदा पहुंच सके। और ठीक है, तो अगर नारी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए इतनी सारी कोशिशें हो रही है, क्या बच्चियों की तालिबात की खास तौर पे हर एक सेक्टर में पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम देख लें तो पहले मार्च पास्ट में हम देखा करते थे कि ज्यादातर जो है मेल स्टूडेंट होते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बेटियों की तादाद उसमें ज्यादा है। पहले हम बेल्ट फोर्स में देखा करते थे बेटियों की तादाद बहुत कम होती थी, आज बेटियों की तादाद जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में लड़कों से भी जो है वो बहुत ज्यादा होने जा रही है। तो सिमरन बाला जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी को आप देख लीजिएगा कि मेल कंटिजेंट की पूरी कंपनी, सीआरपीएफ की पूरी कंपनी को लीड कर रही थी सिमरन बाला। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी कि एक महिला होकर वो पूरे मेल कंटिजेंट्स को लीड कर रही थी रिपब्लिक डे 2026 की परेड के अंदर दिल्ली में। जी, बड़ी बात यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की बेटियां भी इस चीज़ को समझती हैं और अपने इलाके का, अपने माँ बाप का, ख़ानदान का और यूटी का नाम रोशन करिए, मुल्क का सर फख्र से बुलंद करिए। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।